सोना एक चमक जो इंसान को शुरू से दीवाना करती आई है। ताज, मंदिर, मज़ार, हर जगह इसका ही जलवा है। किसी के लिए ये खुशी, किसी के लिए ताकत और किसी के लिए मंदिर बनाने का एक सामान। पर क्या ये चमक असल में एक चमक है? अगर सोना इतना ही पाक और कीमती है तो इसके दरमियान अंधेरा क्यों है? हर गोल्ड बार के नीचे कुछ छुपा है और वो है इंसानी ख्वाहिशों का सबसे जहरीला चेहरा। ये कहानी है उस सोने की जो सिर्फ चमक नहीं बल्कि अंधेरा भी पैदा करता है। आज हम जानेंगे सोने की उस कीमत को जो हमारा प्लेनेट अदा कर रहा है। सोना हमारे लिए सिर्फ जेवर नहीं बल्कि तारीख का सबसे कीमती खजाना भी रहा है। हर सभ्यता ने सोना अपनी अदा और हुस्न की निशानी समझा है। इजिप्ट के फिरौन के लिए तो सोना खुदा का जिस्म था। इजिप्ट के फेरोज के लिए तो सोना इतना मकबूल था कि वो अपने सोने के ताबूत बनवाकर मरने के बाद उसमें दफन होते थे। वर्ल्ड काउंसिल के मुताबिक इंसान ने हमेशा सोने की रोशनी और खूबसूरती की तारीफ की है। कई मजहब तो इसे सूरज के साथ मिलाते आए हैं। आज भी सोना अपनी चमक से दिल जीत लेता है, दुकानों में, बाज़ारों में और हमारी तहजीबों में। मगर हम जब इसी कीमत को नंबर्स में देखते हैं तो सवाल और तेज़ हो जाता है। सोने की दुनिया आज भी बहुत बड़ी इकोनॉमी चलाती है। ये सुन के आप हैरान होंगे कि इंडिया जैसे मुल्कों के अंदर 25,000 टन से ज़्यादा सोना घरों में जमा है, जिसकी कीमत आज के दिन तकरीबन 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। बिल्कुल भाई, 2.3 ट्रिलियन डॉलर। ये फिगर सच में गौर करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी जीडीपी मिलाई जाए तो भी ये फिगर कई गुना ज़्यादा है। हाल ही में पाकिस्तान में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 4,69,000 को टच करती है। इसका मतलब छोटे से छोटे गहने पर भी हज़ारों डॉलर खर्च किए जाते हैं। एशिया में, खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया में, सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये रिवायत और तहजीब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में कोई शादी गोल्ड के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इस बढ़ती हुई गोल्ड की डिमांड की वजह से ग्लोबल प्राइसेस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। गोल्ड प्राइसेस अपनी बुलंद तरीन सतह पर जा चुकी हैं। लेकिन एक सवाल बार बार वापस आता है, अगर सोना इतना कीमती है तो इसका असल खर्चा कौन उठाता रहा है? सोने की माइनिंग इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे तबाहकुन माइनिंग इंडस्ट्रीज में जानी जाती है। अर्थवर्क्स के मुताबिक सिर्फ एक शादी की छोटी अंगूठी निकालने के लिए 20 टन जमीन को उखाड़ना पड़ता है। ये कचरा लीड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी और साइनाइड जैसे खतरनाक केमिकल से भरा होता है और ये जहरीले केमिकल्स ज़मीन और पानी के अंदर घुस जाते हैं। हर साल तकरीबन 180 मिलियन टन कचरा नदियों, टेलिंग्स डैम फेल्यूर्स, जिन्होंने सौों की जान ले ली और हज़ारों को साफ पानी से महरूम रखा। जब ये जहरीली टेलिंग्स रिलीज़ होती हैं, एसिड माइन ड्रेनेज मछलियों, पौधों और जंगली ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। और जिस चीज़ ने बहुत से लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है वो है मर्क्यूरी। यूनाइटेड नेशंस के डेटा के मुताबिक गोल्ड माइनिंग मर्क्यूरी पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैदा करता है, जिसकी वजह से मछलियाँ और फसल मर्क्यूरी से कंटामिनेट होकर लोगों के खाने में पहुँच जाती हैं। 2001 से 2019 के दरमियान जो भी डिफॉरेस्टेशन हुई उसका 71% सिर्फ सोने और कोयले की माइनिंग की वजह से हुआ। कम से कम वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट तो यही कहती है। हर साल हमारे रंगीन गहने बनाने के लिए जंगल का कुछ हिस्सा काट दिया जाता है। ज़्यादा ट्रीज़ के कटने से कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और दूसरे बड़े इश्यूज़ होते हैं। हम सोने की चमक से खुश होते हैं, लेकिन उसी सोने की चमक ने हमारे ज़मीन तक को मार दिया है। हमारे ज़मीन से सारे रंग निचोड़ लिए हैं। सबसे बड़ी बात, ये इंसानी रोज़ी रोटी और सेहत पर बहुत भारी पड़ रही है। यूनेप के मुताबिक 10 से 15 मिलियन लोग, जिसमें 4 से 5 मिलियन लोग औरतें, बच्चे भी शामिल हैं, छोटी गोल्ड माइनिंग में काम करते हैं, अक्सर इनफॉर्मल या इलीगल कंडीशंस में। ये लोग रोज़ाना डस्टी फ्यूम्स और मर्क्यूरी के कांटेक्ट में होते हैं। उनका सीधा असर उनकी हेल्थ पर दिखता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बर्थ डिफेक्ट्स और क्रोनिक डिजीजेस का सामना करते हैं। पाकिस्तान में भी एक सर्वे के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और दूसरे इलाकों में ड्रिंकिंग वाटर में मर्क्यूरी इतना ज़्यादा मिला है कि सब्जियों और मछलियों में EU हेल्थ लिमिट से ज़्यादा है। मतलब हमारी फूड चेन
डेंजरस हो रही है। और रेको डेक जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में भी सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया है कि वाटर स्कार्सिटी और साइनाइड जैसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। ये ऐसी वार्निंग्स हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सोच के देखो, जो हम गहने पहनते हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोग कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं। कंपनीज भले ही अपनी एडवर्टीजमेंट में ये लिखें कि गोल्ड इज़ सेफ, गोल्ड इज़ फॉरएवर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही कहती है कि हर गोल्ड माइन का एक टेम्पररी प्रोडक्शन साइट होता है जिसके टेलिंग्स पानी और ज़मीन को जहरीला छोड़ देते हैं। कुछ कंट्रीज़ में तो अबेंडन गोल्ड माइंस भी पाई जाती हैं जो केमिकली रेडियो एक्टिव भी हैं और लोकल लोगों को नुकसान देती हैं। और एक ऐसी बात जो आपको हैरान कर देगी, दुनिया की तकरीबन 15% गोल्ड सप्लाई इलीगल माइनिंग से आती है। इसका मतलब अगर आपके पास 6 अंगूठियाँ हैं तो उनमें से एक अंगूठी इलीगल माइनिंग का हिस्सा हो सकती है। और अगर सोना वाकई स्टेबिलिटी देता है तो ये एक इल्यूजन क्यों बनता जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और एनवायरनमेंट भी तबाह हो रहा है। सोना चमकदार ज़रूर है, लेकिन हर चमक रोशनी नहीं लाती। जब हम एक रिंग खरीदते हैं हम सिर्फ एक मेटल नहीं लेते, हम एक कहानी खरीदते हैं। एक कहानी जहाँ ज़मीन रोती है और पानी जहरीला होता है। और इसके अलावा इंसान की सेहत के साथ एक सौदा होता है। अगली दफ़ा जब आप अपना सोना देखें, एक पल के लिए रुक कर सोचिए, ये चमक किसने चुराई, किसने ये खून से रोशनी बनाई। सवाल सिंपल है लेकिन जवाब मुश्किल। मगर अगर हम सच देखना चाहें तो इस चमक के पीछे जो अंधेरा है उसको छुपाना अब मुमकिन नहीं है। मेरा नाम है अब्दुल, मिलेंगे किसी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।